हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक ऑप्स लैब हिंदी। तो आज हम बात करेंगे रजिस्ट्री के बारे में। तो रजिस्ट्री होता क्या है? रजिस्ट्री एक डेटाबेस है जहां आपकी सारी सेटिंग्स रहती हैं विंडोज़ की, और उसको एक हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज किया हुआ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ने, और वहां से आप अपना कोई भी डेटा रिट्रीव कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। द डेटाबेस वेयर ऑल द सेटिंग्स ऑफ द विंडोज़ आर स्टोर्ड इज कॉल्ड अ रजिस्ट्री. It is arranged in a hierarchical order to retrieve data whenever needed and used in the system. तो जब भी सिस्टम को आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, वो रजिस्ट्री के थ्रू इसका डेटा निकाल लेता है। आपकी सिस्टम में कोई भी इंस्टॉलेशन होती है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप डालते हो, उसका लेखा जोखा, उसका डेटाबेस एक तरीके से रजिस्ट्री के पास रहता है, जो आप एक्सेस भी कर सकते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है कीज, एक होता है वैल्यूज। तो कीज क्या होता है कि रजिस्ट्री की आर कंटेनर ऑब्जेक्ट्स लाइक फोल्डर्स। तो फोल्डर की तरह आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कीज में कंटेन वैल्यूज और फर्दर कीज। तो कीज के अंदर, जैसे कि मैंने बताया था कि हायरार्किकल ऑर्डर में होता है, तो कीज के अंदर ऑब्जेक्ट वैल्यूज मिल जाएंगी आपको, या फिर फर्दर कीज। तो मतलब एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। Keys are referenced with a syntax like Windows path names using backslashes to indicate levels of hierarchy. तो हायरार्की को जब हमें डिनोट करवाना होता है तो हम स्लैशेस से करवाते हैं। तो हो सकता है पहले एक फोल्डर हो, उसके अंदर एक और फोल्डर हो, और उसके अंदर आपका की हो, एंड सो ऑन। सेकेंड इज वैल्यूज। तो वैल्यू किसी भी की जो आपस एक कह सकते हैं कि उससे एसोसिएट होती है। रजिस्ट्री वैल्यूज आर नॉन कंटेनर ऑब्जेक्ट लाइक फाइल्स। तो हर की के साथ एक वैल्यू का एसोसिएट होना जरूरी है। की वैल्यू के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है जो 30 डेज़ के पीरियड के लिए आया है। वो एक पेड वर्जन है, बट उन्होंने आपको ट्रायल वर्जन दिया है। कोई 2 वीक्स के लिए देता है, कोई 1 मंथ के लिए देता है। तो फॉर एग्जांपल आपने लिया है जो 2 वीक्स के लिए, आपने उसे इंस्टॉल किया। तो इंस्टॉल करने के बाद वो अपनी की और वैल्यूज़ रजिस्ट्री में कहीं स्टोर कर देगा, और आपका सिस्टम बार-बार उसे चेक करता रहेगा कि 15 डेज़ कब ओवर होंगे। तो कई बार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर 15 डेज़ बाद ओवर हो जाता है, तो वो जो डेटा है उसके पास, वो कहाँ से आ रहा है? वो रजिस्ट्री के थ्रू आ रहा है। तो आप क्या सोचते हैं कि मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, और आफ्टर दैट मैं इसको दोबारा इंस्टॉल करूँगा तो मेरे को फिर से 15 डेज़ का पीरियड मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्री में वो वैल्यूज़ रहती हैं। एज़ सून एज़ यू रीइंस्टॉल दैट सॉफ्टवेयर, उसको रजिस्ट्री से वैल्यूज़ मिल जाती हैं, और उसे पता लग जाता है कि आपने ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था। तो आज हम रजिस्ट्री में ये 5 ऑपरेशंस ट्राई करेंगे। सबसे पहले तो हम रीड करेंगे रजिस्ट्री से, फिर रजिस्ट्री में कुछ ऐड करने की कोशिश करेंगे, फिर उसमें से कुछ डिलीट करने की कोशिश करेंगे, फिर हम कीज़ को कॉपी करेंगे, और फिर कीज़ को कंपेयर कराएंगे रजिस्ट्री में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द डेमो पार्ट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम इन 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है रीड। तो रीड में सिंटैक्स क्या कहता है कि जो आपकी क्वेरी होती है वो REG से स्टार्ट होती है। उसके बाद आप क्वेरी कीवर्ड लिखते हैं, और उसके बाद आपकी क्वेरी जाती है। तो इस पूरे सेंटेंस में आप उसका पाथ देते हैं और वैल्यू देते हैं। तो अगर आप /ve करके रखते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देती है। ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ये लेते हैं, ये मेरा पाथ है, और इसमें मैं क्वेरी रन करा रहा हूँ। सो लेट्स रन इट 01 टैब एंटर, और ये मुझे सारा डेटा मिल गया। हो सकता है इसमें से कुछ डेटा आपके लिए रेलेवेंट हो और कुछ ना हो, बट दिस इज़ व्हाट इट शोज़। तो ये जितना भी डेटा इसके अंदर है वो आपको सब दिखा देगा। So that's how it works, guys. Let me clean this. और आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ, कुछ भी इसमें ऐड करना या रिमूव करना थोड़ा ट्रिकी रहता है। कि जो ऑपरेशंस मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा ऐड और रिमूव करने वाले, कृपया आप वही ऑपरेशंस करें, उसके अलावा कुछ और ना करें। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके सिस्टम में आप किसी रजिस्ट्री से छेड़छाड़ करें और फिर कुछ चीज़ गलत हो जाए। तो वो मत कीजिएगा गाइस, ठीक है? मूविंग ऑन, मतलब इसमें इतना डरने वाली बात नहीं है, बट ये है कि आप कुछ गलत डिलीट मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा क्या डिलीट हुआ है, और फिर हो सकता है किसी एप्लीकेशन में इश्यू आना स्टार्ट हो जाए। फॉर ऐड, लेट्स मूव ऑन। तो ऐड में क्या हो रहा है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, सेम रेज से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐड होता है। फिर उसके बाद हम कोई भी पाथ देते हैं, उसके बाद रेज की देते हैं, रजिस्ट्रेशन की, नॉट रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री की, /v टेस्ट डेटास का मतलब है मैं इस नाम की एक चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, इस नाम की एक एंट्री बनाना चाह रहा हूँ, और उसके लिए एक वैल्यू देते हैं। तो अगर मैं इसे रन कराऊंगा तो टेस्ट डेटास नाम की एक वैल्यू क्रिएट हो जाएगी।
टेस्ट डेटा नहीं, टेस्ट डेटा करते हैं, इसे सेव करते हैं। और अब मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ। और अगर मैं अपनी रजिस्ट्री में जाऊँ, तो रजिस्ट्री में जाने के लिए क्या करते हैं, लेट मी मिनिमाइज दिस। I'll type REGEDIT रेजिजेट, एंटर, और ये मेरी रजिस्ट्री खुल गई। तो अब हम किस चीज़ के ऊपर काम करेंगे, अगर ये आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है तो आप इससे यहाँ से व्यू में जाके थोड़ा फॉन्ट में जाके इसे छोटा कर सकते हैं। मैंने 14 पे करा है, लेट्स मेक इट टू 12। ओके, ये थोड़ा छोटा हो गया, इसे स्वाइप कीजिए। तो ये आपके गाइस, वो जो मैं बता रहा था आपको कि पाथ जो होते हैं वो फोल्डर बाय फोल्डर होते हैं। जैसे कि ये है, उसके अंदर कंसोल है, उसके अंदर ये है। तो मेरा पाथ जो बना, पहले मेरा उसके थ्रू बना रूट के ऊपर, फिर स्लैश console स्लैश सिस्टम रूट, ऐसे करके ये मेरी पाथ बनी पूरी। तो अभी अगर मैं कंसोल में देखूँ तो यहाँ पर कुछ डेटा है क्या, टेस्ट डेटा जैसा कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा, राइट। मैं इसे थोड़ा इधर कर देता हूँ, आपको दिखेगा यहाँ पर कुछ टेस्ट डेटा जैसा नहीं है। अब हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं। We'll go back here and run this. Just clean this, 02 tab। तो ऑपरेशन जो हुआ सक्सेसफुल हो गया, उसने एक एंट्री बना दी टेस्ट डेटा नाम से, और उसके सामने एक डिस्क्रिप्शन लिख लिया। अब मैं इसको एक बार बस रिफ्रेश, तो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, बंद करके एक बार खोल दीजिए, यहाँ पे कीजिए, मेरी एंट्री यहाँ कहीं बन गई होगी। देखिए गाइस, टेस्ट डेटा करके मेरी एक एंट्री बन गई यहाँ पे। सो दिस इज हाउ इजी इट इज टू क्रिएट एन एंट्री। मूविंग ऑन, अब हम जाते हैं रिमूव के। तो रिमूव में हमने जो एंट्री बनाई थी उसी को हम डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर हम डिलीट कर रहे हैं और यहाँ पर हम उसी को क्वेरी करा रहे हैं, पर जब वो डिलीट हो जाएगी तो वो क्वेरी होगी क्या, लेट्स चेक। बिफोर दैट हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंटैक्स में रेज का होना ज़रूरी है। कई लोग इसे रेग पढ़ते हैं, कई लोग इसे रेज पढ़ते हैं, मैं रेज पढ़ता हूँ। डिलीट इज द कीवर्ड, उसके बाद वही रूट आपकी रेज की आएगी स्लैश वी, उसके बाद आपका वैल्यू का नाम जो आपने डिलीट करी। मेरी वैल्यू क्या थी, टेस्ट डेटा थी, जो मैंने पिछली बार बनाई थी। एफ अगर यहाँ कर रहे हैं तो ये आपसे फिर येस नो नहीं पूछेगा, ये फोर्स से सीधा डिलीट ही कर देगा। अगर आप ये स्लैश एफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपके कंसोल पे येस या नो पूछेगा। हमें इसकी जरूरत नहीं, इसलिए हम फोर्स करा रहे हैं। तो लेट्स टेस्ट इट गाइस। 02, इसे मैं सीलेस कर देता हूँ, 03। तो उसने बोला कि ऑपरेशन हो गया मेरा सक्सेसफुल इस वाली कमांड पे, लेकिन जैसी नीचे वाली कमांड आई रेज क्वेरी एच की टेस्ट डेटा, तो उसे कुछ मिला नहीं। क्यों, क्योंकि वो डिलीट हो गया, तो उसने कुछ ऐसा दिया। अब हम वापस जाके चेक करते हैं इसमें। अब यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि रिफ्रेश नहीं हुआ है। आप इसे एक बार नीचे क्लिक करिए, फिर ऊपर क्लिक करिए, फिर स्क्रॉल कीजिए, और देखिए आपकी एंट्री यहाँ से गायब हो गई। तो ये इतना ईजी है। मिनिमाइज करते हैं, इसे CLS करते हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी क्या करेंगे, जो भी हमने पहले वाली की बनाई हुई थी उसमें किसी और चीज़ का डेटा, कंसोल का डेटा। अब कंसोल का डेटा बहुत ज़्यादा है। जो मैंने सबसे पहले रीड वाली क्वेरी रन कराई थी वो कंसोल वाली कराई थी। इसमें जितना भी डेटा आया था, नहीं सॉरी, ये कंसोल वाली नहीं है, बट कंसोल वाली आप यहाँ से देख सकते हैं। लेट मी शो यू गाइस, ये पूरी कंसोल का डेटा है। अब मैं क्या करूँगा, जो एंट्री मैं बनाऊंगा ये सारा डेटा उसके अंदर डाल दूंगा। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। लेट्स गो टू कॉपी। सिंटैक्स में वही रेग से स्टार्ट होगा, रेज से स्टार्ट होगा, और फिर कॉपी आपका कमांड है, सॉरी कीवर्ड है। फिर जहाँ से आपको मतलब सोर्स से लेना है, सोर्स मशीन से, और जिस डेस्टिनेशन मशीन में डालना है। मैं दोनों काम इसी मशीन में कर रहा हूँ तो मेरी सेम रहेगी। तो मैं एच की करंट यूजर जो कि मेरा पाथ है, और उसमें मैं कंसोल का जितना भी डेटा है उसे टेस्ट डेटा के अंदर डालूंगा और फिर उसी टेस्ट डेटा को मैं यहाँ पर डिस्प्ले करा दूंगा। पर टेस्ट डेटा के अंदर अभी कुछ होगा नहीं क्योंकि टेस्ट डेटा डिलीट हो चुका है। तो लेट मी क्रिएट इट फर्स्ट अगेन। लेट मी रन दिस 02 ऐड। तो मेरा टेस्ट डेटा अभी बन गया होगा वहाँ पे। अब मैं उसके अंदर जाऊँगा, कॉपी के अंदर, अब मैं सारा डेटा इसमें कॉपी करूँगा, और वहाँ तो हम देख नहीं सकते, तो हम यहाँ पर देखेंगे। तो अब इसे रन कराते हैं गाइस। मेरी इसका नाम है 04, और मैं इसे टैब हिट करता हूँ, एंटर। तो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, शायद मैंने पहले क्रिएट की होगी, तो उसके लिए ऑल कर दीजिए और ये ओवरराइट कर देगा।
तो अगर आपकी पहले से क्रिएटेड नहीं होती तो वो एक बारी में कर देता, बट मेरी पहले से क्रिएटेड थी तो वो ओवरराइट कर दिया। अब आप यहाँ पे एक ये क्वेरी रन कराएंगे तो आपको ये सारा डेटा दिखा देगा जो भी कंसोल का कॉपी हुआ है। मैं इसे क्लिक करता हूँ यहाँ से, राइट क्लिक, एंटर, और ये सारा डेटा जितना भी कंसोल का था वो मेरी एंट्री में आ गया, और मेरी एंट्री क्या थी, टेस्ट डेटा। सो दैट्स हाउ यू कॉपी इट। अब हम कंपेयर कराते हैं दो चीज़ों को। इसे CLS कर देता हूँ मैं। कंपेयर में क्या करते हैं कि हम सिंटैक्स जो होता है कंपेयर हमें यूज़ करना पड़ता है, वो कीवर्ड है, रेज से स्टार्ट होगा, सेम पाथ, उसके बाद जो भी आपने पहले से क्रिएट किया हुआ था वो, और दो चीज़ पहले से जो क्रिएट की हुई है वो करवाएंगे। तो पहले हम टेस्ट डेटास का कराते हैं, चेक करते हैं क्या है, क्या हम एक एंट्री दूसरे से करा सकते हैं, क्या कंपेयर करा सकते हैं। लेट्स सी 05 एंटर, वो बोला है द रजिस्ट्री एंट्री इज बीइंग कंपेयर्ड विद इटसेल्फ, मतलब तुम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करा रहे हो, तो आपस में कंपेयर कराने का कोई पॉइंट नहीं बनता। तो अभी हम यहाँ पे टेस्ट डेटा की जगह टेस्ट डेटा लिख देते हैं। लेट मी क्लीन दिस एंड रन अगेन। द सिस्टम वाज अनेबल टू फाइंड द स्पेसिफाइड फाइल कीयर वैल्यू, तो इन दोनों में से एक वैल्यू नहीं है वहाँ पे, तो चेक करते हैं कौन सी वैल्यू नहीं है। वी गो बैक टू द रजिस्ट्री, तो एक बार ऐसे करता हूँ, तो अभी टेस्ट डेटा है और टेस्ट डेटा डेमो है, तो इसे मिनिमाइज करते हैं, वापस जाते हैं यहाँ पे, मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, CLS एक बार, उसके बाद हम कंपेयर करा रहे हैं इससे। आई थिंक ये एंट्री ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, आई गेस ये डेमो से कंपेयर करेगी, इसे मैं रैम कर देता हूँ, दोबारा लिखते हैं हम। तो अभी हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कंसोल से जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और एक टेस्ट से जो हमने बनाई थी। तो टेस्ट से रिलेटेड हमारी जितनी भी है वो सारी एंट्रीज दे देगा। तो सेव करते हैं इसे एंड रन इट। CLS 05 एंटर टैब, और देखिए उसने कंसोल से तीनों को कंपेयर किया। तो टेस्ट डेटा मेरी पहली बनी हुई थी, टेस्ट डेमो डेटा मेरी दूसरी, और टेस्ट डेटा डेमो, ये तीनों मेरी मैनुअल एंट्री है। तो इन तीनों एंट्री से उसने कंसोल को कंपेयर करा दिया और बोला कि ये रिजल्ट जो है वो डिफरेंट है। सो दैट्स हाउ यू कंपेयर इट गाइस। तो अगर यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू सिमिलर होती तो यहाँ पे आइडेंटिकल रिजल्ट देता, तो वो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या आंसर्स आए आपके। सो थैंक्स गाइस। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो फील फ्री टू ड्रॉप योर मैसेज इन द कमेंट सेक्शन एंड वील एड्रेस दिस। सो आई विल सी यू इन द